Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In this video, I am going to start chapter 3 data handling exercise 3.3 and question number 4. So question is the performance of a student in first term and second term is given. ठीक है, आपको एक स्टूडेंट का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है, वो आपको यहाँ पे गिवन है. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डबल बार ग्राफ यहाँ पे बनाना है. फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है परफॉर्मेंस है बच्चे की, वो आपको यहाँ पर गिवन है. इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स है एंड सेकेंड टर्म में 70. हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 एंड सेकेंड टर्म में 65. मैथ्स में फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स है एंड सेकेंड टर्म में 95. साइंस में फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स है एंड सेकेंड टर्म में 85. सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73 है और सेकेंड टर्म में 75 मार्क्स है. ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, स्केल बनाना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल जो है वो राइट कर लेते हैं. स्केल हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स. ठीक है, तो जो 1 स्क्वायर यहाँ पर चलता है उसको हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 1 यूनिट. इस तरीके से आपका बार ग्राफ रहेगा. ये हो जाएगा आपका 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ओके, और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स होंगे. ये तो हो गए आपके मार्क्स. यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे. तो देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश. इंग्लिश में है आपके 67 मार्क्स फर्स्ट टर्म में. तो 67 आपका कहाँ आएगा, 60 और 70 के बीच में और 70 के ज़्यादा नियर रहेगा. तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये आपका इंग्लिश हो गया है. यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट टर्म. ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे कि ये फर्स्ट टर्म का है. उसके बाद सेकेंड टर्म में है इसके 70 मार्क्स. तो 70 इसी से आपको ज्वाइन करते हुए पूरा 70 के नियर में लेके जाना है. और ये बन गया है आपका सेकेंड टर्म का इंग्लिश. ठीक है, इसके बाद है आपका हिंदी में 72 फर्स्ट टर्म में एंड 65 सेकेंड टर्म में. तो हिंदी के लिए आप यहाँ से बनाएंगे 70 से थोड़ा सा ऊपर और 65 सेकेंड टर्म में है, तो 60 और 65 के बीच में. यह है आपका हिंदी. यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट टर्म और यहाँ पर सेकेंड टर्म. ओके, नेक्स्ट है मैथ्स 88 एंड 95. तो इसे हमें 100 तक पूरा करना पड़ेगा. 88 आएंगे आपके 80 और 90 के बीच में, लेकिन नियर अबाउट 90, क्योंकि 88 है. तो यहाँ पर आपका 90 से थोड़ा सा नीचे लेंगे हम. ये हो गया है आपका फर्स्ट टर्म. ओके, और ये है आपका मैथ्स. सेकेंड टर्म में है 95, यानी कि 90 और 100 के बीच में.
ये हो गया है सेकेंड टर्म। उसके बाद साइंस में 81 एंड 85 है, तो 81 जस्ट आपका 80 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, थोड़ा सा, बिकॉज 81 ही है। और उसके बाद 85 है सेकेंड टर्म में, तो ये आपका 80 और 90 के बीच में। ये है आपका साइंस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। इसके बाद आ जाइए सोशल साइंस पे। सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में है 73 मार्क्स, तो 73 आपका 70 और 80 के बीच में, लेकिन 70 के ज़्यादा नियर में रहेगा। जब आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ओके, एंड सेकेंड टर्म में 75 है। ये बन गया है आपका सोशल साइंस का डबल बार ग्राफ। ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म। ठीक है, और इनके ऊपर अगर आप इनकी वैल्यूज़ राइट कर देंगे तो और बेटर रहेगा, आपको बार बार इसको देखना नहीं पड़ेगा टेबल में जाके। इस तरीके से हम सबकी वैल्यूज़ को उसके बार के ऊपर राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बन गया है आपका बार ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में विद मार्क्स और डिफरेंट टर्म्स में, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। तो देखिए यहाँ 67 और 70 है। ठीक है, यहाँ पर 88 से 95 पे पहुँच गया, यहाँ 81 से 85 पे पहुँच गया है। तो सबसे ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है मैथ्स में। ठीक है, या फिर आप हर एक सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की इम्प्रूवमेंट हुई है, यहाँ पर तो परफॉर्मेंस डाउन हुई है। यहाँ पर 88 और 95 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 7। ठीक है, उसके बाद 81 और 85 के बीच का 4 और 73 75 के बीच का 2। तो अब तक सबसे ज़्यादा जो गैप हुआ है वो भी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में, वो मैथ्स का ही है। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मैथ्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पे, तो देखिए आपका डिक्रीज हुआ है, बट हमसे इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछा गया है। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है सोशल साइंस में, बिकॉज इसमें सिर्फ 2 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो सोशल साइंस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन भी हुई है। तो यस, हिंदी में हुई है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये अच्छे से बायोग्राफ बनाने आ गया होगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली फाइंड कर लिए होंगे आपने। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।